मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। आप सबको सच्चा परमेश्वर शांति दे। आई होप कि आप परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपको जो पुकार रहा है आप उसकी आवाज़ पर अपने कानों को लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी तरफ से तो हर एक मुमकिन कोशिश की होगी कि आप परमेश्वर तक पहुँच सके। आपने अपने मनों में सोचा होगा कि परमेश्वर कौन है। आप उसके जो सवालों को लेकर आज तक चल रहे हैं जीवन में, आप उनको उसका उत्तर पाने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं। अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है कि आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाइए। बाकी काम परमेश्वर खुद कर सकता है और वो खुद ही करेगा ये काम भी। लेकिन परमेश्वर खाली आपसे एक ऐसा हृदय चाहता है कि एक बार बस एक छोटा सा कदम आप उसकी तरफ बढ़ाएं। आप जो संसार में फंसे हुए हैं, संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में फंसे हुए हैं, उससे आप आज़ाद हो और परमेश्वर को जानने की केवल एक कोशिश कीजिए, एक कदम बढ़ाइए और बाकी काम परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। देखिए, आज हम जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि परमेश्वर को जानने के लिए हम जितनी कोशिश करेंगे उतने अच्छे से हम परमेश्वर को जान पाएंगे और परमेश्वर के पास जा पाएंगे, परमेश्वर के निकट जा पाएंगे और परमेश्वर भी हमारे पास आएगा। और जितनी कोशिश हमने अपनी तरफ से की है आज तक, शायद हम लोग केवल एक बंधन में फंसे हुए थे, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस बंधन से निकले और परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के पास जाएं। तो यही कोशिश हमारे लिए एक ऐसी रोशनी पैदा करती है कि हम उस उजाले को देख सके। हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो हम एक ऐसे टनल को देखते हैं जिसके अंदर से जब हम गुजरते तो एक अंधेरा ही होता है। अगर हम उसमें पैदल चलने लगे, ट्रेन से ना जाए, और अगर हम पैदल चलने लगे तो टनल इतनी लंबी होती है कि शायद कई बार हमारी उम्मीद भी रुक जाए कि अभी तक हमें अंधेरा ही दिख रहा है, अभी हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं और एक ऐसा समय आता है कि वो टनल ख़त्म हो जाती है और दूर से हमें एक रोशनी दिखाई देती है। तब हमारा मन चाहे कितना भी कमज़ोर हुआ हो, हमारे मनों में चाहे कितनी भी ऐसी बातें आई हो कि हम उस उजाले तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम इस टनल के उस पार नहीं पहुंच पाएंगे, ये टनल शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम रोशनी को देखते हैं और हमारा मन इतना आनंद से भर जाता है कि हम अपने उस अंधकार में चले हुए समय को भूल कर हम उस बंधन से बाहर निकल कर उस रोशनी की तरफ तेज़ी से दौड़ते हैं और हम उसको पाते हैं। तो हमारा मन बड़ा आनंदित होता है कि आखिरकार हम वहाँ तक पहुँच गए। तो परमेश्वर के लिए भी देखें ऐसा है कि आप उसकी तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप बड़े आनंदित हो जाओगे, क्योंकि आपने सच्चाई को, अपने परमेश्वर को, अपने उस रोशनी को पाया है और आप उस अंधकार में चले हुए समय को पूरी तरह से भुला जाओगे। उसका जो दुख है, उसका जो आपने उसमें चलते चलते आप जो थक गए थे, आपको एक ऐसी उम्मीद आपके सामने एक ऐसा समय आया था कि आपको ऐसा लगा था कि अब शायद आप टनल के उस पार, उस उजाले की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, शायद अंधकार में ही रह जाओगे। लेकिन एक ऐसा समय आया कि आपने सच्चाई को देखा, आपने उजाले को देखा। और यही चीज़ आप परमेश्वर के साथ भी जब करोगे, परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, तो आप जब जाओगे तो आपका जीवन अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ता जाएगा और आप सचमुच परमेश्वर को पाओगे। बस खाली अपनी कोशिश को जारी रखिए, हार मत मानिए, अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और अंधकार से और उजाले से रिलेटेड ही आज हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा गेम हम जो खेलते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने देखा है कि जब हम छोटे होते हैं हमारा मन करता है कि हम कुछ नए नए गेम खेलें, एक ऐसे गेम से जिसको शायद हर किसी ने खेला होगा। जो भी इस बात को सुन रहे हैं उन सब ने खेला होगा कि हम ग्रुप बना के एक ऐसा गेम खेलते हैं कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और उस इंसान को घुमा दिया जाता है और उसके बाद में उसको जो बच्चे चिढ़ाने के लिए आवाज़ लगाते रहते हैं उसको सुनकर उनको पकड़ना होता है, और जिसको पकड़ता है फिर उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और सेम उसके साथ में भी वही चीज़ की जाती है। आज
ये चीज़ तो एक गेम है, हम इसको खेले हैं, बड़े खुश हुए हैं और बहुत मज़ा भी आया इस गेम को खेलने में। मैंने भी इस गेम को बहुत खेला है, बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। लेकिन जब हम आँखों पे पट्टी बांधे रखते हैं और लोग चिढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं और फिर भी हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं, तो तब तक हमारे मन में ये रहता है कि कैसे मैं इस पट्टी को अपने आँखों से हटाऊं और किसी और को बांध दूं ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं इससे और मैं किसी और को चिढ़ा सकूं। मैं सेम चीज़ जो मेरे साथ कर रहा था मैं उसके साथ कर सकूं, मैं अपनी खुली आँखों से उसको देख सकूं कि वो कहाँ चल रहा है ना। तो ये चीज़ तो चलो एक गेम है, लेकिन आज हमारी लाइफ में, हमारे जीवनों में हम देखते हैं कि ये चीज़ धर्मों के नाम पर हमारे साथ भी हो रही है। हम किसी धर्म को अपनाते हैं, हम किसी धर्म में जब जीवन जीते हैं, हमारा पैदा होने पर ही हमारे ऊपर एक धर्म थोप दिया जाता है। हम जिस तरीके से इस गेम में एंटर करते हैं कि हमें भी ये गेम खेलना है, उसी तरीके से जब हम इस संसार में एंटर करते हैं, हम संसार में जन्म लेते हैं, तो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि ये इसी धर्म का इंसान है, इसको इसी धर्म को फॉलो करना पड़ेगा और उसी में उसकी परवरिश की जाती है, उसको बड़ा किया जाता है। और जिस तरीके से इस गेम के अंदर वो पट्टी उसके ऊपर जो खेल रहा है, उसको जब किसी को पकड़ना है तो उसके ऊपर वो पट्टी पहले बांध कर उससे शुरुआत की जाती है कि पहले तू ये शुरुआत कर, उसके बाद में हम लोग अगर वो खिला रहे हैं तो अगर तेरे को खेलना है तो तू ये चीज़ कर। उसी तरीके से अगर आपको संसार में रहना है तो सबसे पहले आपको उस धर्म की पट्टी को बांधना ज़रूरी है। जब तक आप उस धर्म की पट्टी को अपनी आंखों पे नहीं बांधोगे तब तक आपको लोग तुच्छ समझेंगे, आपको लोग ये कहेंगे कि आप लोगों ने गलत किया है। साथ में आपके माँ बाप को, आपके परिवार को और आपके सारे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। वो लोगों के ऊपर भी इतना प्रेशर आता है कि अगर आप ऐसा करोगे, अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दोगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपको हम समाज से निकाल देंगे, आपको धर्म से निकाल देंगे। कई जगह पे तो ऐसा होता है कि धर्म से निकालने के बजाय वो लोग उनको धमकी देते हैं कि तुम धर्म से तो निकल जाओ लेकिन तुमको मार दिया जाएगा। आज धर्म लोगों के लिए एक तरीके से खतरा बन चुका है, इसलिए हम धर्म की उस पट्टी को बांध के रखना चाहते हैं कि कहीं हमें, जिस तरीके से बच्चा डरता है कि अगर मैं मना कर दूंगा कि नहीं, पहले मैं चांस नहीं लूँगा, पहले मैं पट्टी बांध के नहीं खेलूँगा, पहले तुम लोग खेलो, तो उसको ये डर लगता है कि कहीं मुझे खेलने से मना ना कर दे, मुझे ये लोग अपने से मना ना कर दे। उसी तरीके से इंसान भी धर्मों के नाम पे इस डर से रहता है कि अगर मैं आंखों पे वो पट्टी नहीं बांधूंगा, धर्म की पट्टी, तो मुझे ये लोग अपने साथ नहीं रखेंगे और मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कौन अपनाएगा, मुझे ये लोग मार भी सकते हैं, मुझे ये लोग चिड़चिड़े मुझसे व्यवहार करेंगे, मुझसे ढंग से बात नहीं करेंगे। इस तरीके का लोगों के मन में डर रहता है, इसलिए वो लोग इस डर के मारे, जिस तरीके से वो बच्चा खेलने के लिए तैयार होता है, आंखों पर पट्टी बांधने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरीके से लोग आज धर्मों की पट्टी अपने आंखों पे बांधने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह गेम का देखो सबसे पहला रूल ये है कि जब आपने आंख पे पट्टी बांधी उसके बाद आपको घुमाया जाता है। जब आपको घुमाया जाएगा तो देखिए धर्म में यही होता है कि आपको घुमाने का कारण ये है कि जैसे आपने धर्म की पट्टी बांधी, आपको सबसे पहले लोग घुमाएंगे और घुमाने की वजह से आपको अपना रास्ता पता नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि सच्चा परमेश्वर वही मार्ग है और वही आपको जीवन तक पहुंचा सकता है। जब आपको घुमा दिया जाता है, आपके रास्ते से आपको भटका दिया जाता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि आपकी शुरुआत किस तरफ से हुई थी और आपको अंत किस तरफ किया गया है, क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किस तरफ बढ़ना है। आपकी तरफ केवल एक आवाज़ आ रही है उन लोगों की जो लोग आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है आपको देख के कि आपने आंखों में पट्टी बांध दी है। दूसरी तरीके से धर्मों में आप देखो कि आपकी आंखों पे धर्म की वो पट्टी बंधी हुई है कि आपको घुमा के आपके रास्ते से आपको भटका दिया गया है और उसके बाद में वो लोग आपके कानों में कुछ न कुछ खुशफुसा रहे हैं, कुछ न कुछ आपको जिग कर रहे हैं ताकि आप उसको सुनो और आप उसको ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन आंखों में पट्टी होने के कारण आप केवल उस आवाज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मों के नाम पे भी यही होता है कि जब हम धर्मों की उस पट्टी में बंधे रहते हैं, अपनी आंखों को खोल नहीं सकते, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उस समय हमारे साथ ये होता है कि हमको जो सुनाई दे रहा है कि हम केवल उसकी तरफ ही बढ़ते हैं।
इसलिए कारण ये है कि जब इंसान धर्मों में बंधा रहता है तो केवल धर्म की बातें ही सुनता है, उसका धर्म उसको जितना सिखाता है वो उतना ही सुनता है, वो उससे ज़्यादा नहीं सुन पाता। आज परमेश्वर की आवाज़ को हम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे सामने उन आसपास के लोगों की चिक-चिक इतनी ज़्यादा है, उस आसपास के लोगों की चिक-चिक इतनी ज़्यादा है कि हमको केवल उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और उनकी आवाज़ इतनी ऊंची है, इतनी ज़ोर से वो लोग चिल्ला रहे हैं हमारे सामने कि हम लोग दूसरी आवाज़ों को सुन ना सके जो परमेश्वर हमारे लिए हमारे को आवाज़ लगा रहा है। हम कंफ्यूज हो जाएं कि हमारे लिए सच्ची आवाज़ कौन सी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस गेम को खेलने के लिए बाहर से दूसरे आते हैं। अगर वो लोग खुली आंखों से देख पा रहे हैं कि हाँ ये इंसान उस तरफ है, तो वो अगर उसको कोशिश करे कि अरे देखो देखो वो उधर है, अगर वो कहने की कोशिश करे कि देखो हो रहे उसको वहाँ पे पकड़ लो, तो जो लोग उस ग्रुप में खेल रहे हैं वो उसको मना करेंगे, उसको डांटेंगे कि अरे तू क्यों उसको सही बता रहा है, अगर तेरे को खेलना है तो तू भी पट्टी बांध ले। आज दुनिया में, संसार में यही होता है कि जब इंसान किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है धर्मों के नाम पे कि तुम धर्मों से बाहर निकलो, सच्चाई को फॉलो करो, तब इंसान उस पर इस वजह से चिल्लाते हैं कि तू लोग उसको सच्चाई क्यों बताए, तू तो इस गेम में शामिल भी नहीं, तू तो इस धर्म में शामिल भी नहीं है। अगर तुझे भी इसको कुछ बताना है तो तू इस धर्म में शामिल हो, अपने आँखों में पट्टी बांध, सबसे पहले शुरुआत तू कर। उस गेम की तरह आज हमारा जीवन अंधकार में जा रहा है, हम अंधकार से गुजर रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों में वो पट्टी है। जब तक हम अपनी आंखों से वो पट्टी नहीं हटाते हैं, हम संसार की जो सच्चाइयाँ हैं उसको नहीं देख पाते हैं कि कौन हमारे सामने है, कौन हमारे पीछे हैं, और हमें किस तरफ घुमाया गया, हमारा रास्ता किस तरफ था, हमें कहाँ से शुरुआत कराई गई थी, और अब हम किस जगह पे खड़े हैं और किस दिशा में खड़े हैं। हमें अपनी दिशा से भटका दिया गया। हमारे आसपास कितने लोग हैं उस चीज़ों उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और कोई और आके अगर हमको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको भी डांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो गेम चल रहा है, जो खेल चल रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है कि जिसके यहाँ पे पट्टी बंदी है वो इंसान उस पट्टी से, उस अंधकार से बाहर निकले। पता है इस गेम का रूल ये है कि आपको आंखों में पट्टी बांध के आपने जिसको छुआ उसकी आंखों में भी पट्टी बंध जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप जब धर्मों को फॉलो कर रहे हैं और आप किसी की आवाज़ को सुनकर उसके साथ में उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है आप उस अंधकार को लेकर दूसरों तक पहुंच रहे हैं, तो उसकी आंखों में भी पट्टी बांधी जाएगी ताकि वो भी वही सेम चीज़ें करे, उसके साथ भी सेम वही चीज़ें हो जो आपके साथ हुई है। मतलब उसको उस धर्म से बाहर निकलने नहीं दिया जाना चाहते लोग, उसको उसी में बांध के रखना चाहते हैं और उसकी आंखों में भी वही पट्टी रहने देना चाहते हैं। आज इंसान सच्चे परमेश्वर की खोज में सच्ची आवाज़ को भूलकर, उस सच्चे इंसान को भूल कर के जो उसके लिए उसको हेल्प कर रहा है उसको भूल कर वो केवल जो लोग उसकी आंखों में पट्टी बांधे हैं उन्हीं लोगों तक सीमित रहना चाहता है। इंसान खुद से परमेश्वर को ढूंढना, सच्चाई को ढूंढना नहीं चाहता है। वो खुली आंखों से नहीं देख सकता है क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर उसने खुली आंखों से देखने की कोशिश की तो उसको उस गेम से, उस धर्म से, उस समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंसानों को खुश करने के लिए वो पट्टी बांध के रखना ज़रूरी है। इंसानों के साथ रहने के लिए, उसके साथ में एक जुट होने के लिए ज़रूरी है कि उसके आंखों में पट्टी बांधना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी आंखों से वो पट्टी हटा देगा तो हो सकता है कि लोग उससे नाराज़ हो जाएं, उसको गेम ना खिलाएं अगली बार। उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी ही आवाज़ें केवल उसके कान में जानी चाहिए ताकि लोग उसको अपनी तरफ खींच सके, लोग उसको अपनी तरफ खींच सके, है ना, अपनी तरफ बुला सके कि उनको मज़ा आ रहा है कि वो आंखों में पट्टी बांध कर उनकी तरफ बढ़ रहा है। अच्छा लगता है ऐसे लोगों को मजाक करना, उन लोगों के साथ में जिनकी आंखों में पट्टी है। हम अपने धर्मों के नाम पे लोगों को केवल अपने ही धर्मों की किताबें पढ़ा के ये समझाने की कोशिश करते हैं कि केवल हमारा ही धर्म सच्चा है, और दूसरों की किताबें हम अगर पढ़ने के लिए उनको इजाज़त भी देते हैं, उनको इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर देखो ये बुराइयां हैं, उसके अंदर देखो ऐसा लिखा है, उसके अंदर देखो उनका परमेश्वर ऐसा कहता है, उनका अल्लाह ऐसा कहता है, उनका ईश्वर ऐसा कहता है। एक बात बताइए, आज तक के जीवन में कौन सा ऐसा इंसान है जिसने अपने खुद के धर्मों की किताबों को पूरी तरह से समझ लिया है? कौन सा ऐसा ज्ञानवान इंसान है
जिसको पता है कि उसके लिखे हुए धर्म की किताबों में एक एक वर्ड, एक एक बात परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान आ चुका है कि उसको किसी और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने अपने जीवनों को ख़त्म कर दिया, पूरा जीवन बिता दिया, फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि परमेश्वर क्या है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है। लोग ढंग से समझ नहीं सकते हैं। उसके बाद में भी इंसान किसी और की किताबों को झांकने की कोशिश करता है। सोचिए, आज तक उसको खुद को अपनी किताबें, अपने धर्म की किताबें समझ में नहीं आई कि उसके परमेश्वर ने उससे क्या बातें करना चाहा है। अभी भी उसको सवाल होता है कि मेरे धर्म में ये चीज़ क्या समझाती है, मेरे धर्म में ये चीज़ क्या समझाती है, और वो दूसरों की किताबों में झांक कर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी किताब में लिखा है कि तुम लोग उनका सामना करो, उनके किताबों में दोष है, उनकी किताबों में कमियां हैं। अगर आपको खुद की किताबें समझ में नहीं आई तो आप किसी और की किताब कैसे समझ गए इतनी जल्दी? क्योंकि आपने अपने मतलब से किसी की चीज़ों को समझा है, आपने अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से किसी की चीज़ों को समझा है। जब तक आप अपनी आंखों से वो पट्टी नहीं हटाए, आपने कैसे देख लिया कि संसार में बाकी चीज़ें कहाँ हैं, कैसी हैं, कैसी दिखती हैं? धर्म की पट्टी हटाए बिना आप कह रहे हैं कि हम किसी और को जान चुके हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं जान चुके हैं, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम जान चुके हैं। देखिए, धर्म जब तक इंसान के जीवन में है तब तक हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे, हम एक दूसरे को कभी नहीं जान पाएंगे, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि धर्म हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। धर्म की पट्टी जैसे ही हम हटाते हैं, इंसान हमें इस बात का डर बताता है कि हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, हम तुम्हें इस समाज से निकाल देंगे, हो सकता है कि हम तुम्हें अगली बार से बिल्कुल भी ना बुलाएं, हम तुम्हें जान से मार दें। कई धर्मों के लोगों से मैंने ये तक सुना है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह से लोगों ने प्रेशर डाला है कि अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। क्यों है लोगों के मनों में ये डर? क्योंकि इंसान डरता है कि अगर वो धर्म से आज़ाद होने की कोशिश करेगा तो उसको लोग इस संसार से हमेशा के लिए आज़ाद करेंगे। कैसी बात है ना कि इंसान जो कहता है कि हमारा परमेश्वर इतना सच्चा है और इतना ताकतवर है कि उसने हमें बनाया है, हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ऐसा धर्म के लोग कि जो सच्चे परमेश्वर की बात करते हैं उनको अपने खुद के परमेश्वर की रक्षा करनी पड़ रही है कि ताकि उसके लोग उससे दूर ना हो जाए। वो परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास नहीं रख पा रहा है। बहुत अजीब बात है, बहुत सोचने लायक बात है। देखो, जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, आपको लगता है कि संसार में किसी भी इंसान को परमेश्वर ने कठपुतली की तरह या रोबोट की तरह बनाया है कि उसके हाथों में ही केवल हम रहे, जैसा वो चाहे वैसा ही हम करें, उसकी उंगलियों पर नाचे? उसने हमें एकदम स्वतंत्र बनाया है कि हम अपनी इच्छा से इस संसार को चुनें या अपनी इच्छा से परमेश्वर को चुनें। उस बनाने वाले परमेश्वर ने हमें कभी भी कठपुतली की तरह या रोबोट की तरह नहीं बनाया, लेकिन हमें धर्म के नाम पे लोग आँख पर पट्टी बांध कर उस कठपुतली की तरह, उस रोबोट की तरह चलाना चाहते हैं कि तुम इसको बांध के रखो और जहाँ जहाँ हम तुम्हें पुकार रहे हैं केवल उस तरफ ही चलो। हम तुम्हें घुमा कर तुम्हारा दिशा चेंज कर रहे हैं, तुम उस तरफ ही चलो, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि तुम किस तरफ खड़े थे। तुम पट्टी को थोड़ा सा भी ऊपर करके चीटिंग करने की कोशिश मत करना, अपने धर्म को थोड़ा सा भी एक तरफ रख के किसी और के पास जाने की कोशिश मत करना, दुनिया को देखने की, सच्चाई को देखने की कोशिश मत करना। हम देखते हैं कि यही चीज़ चल रही है दुनिया में। यही कारण है कि इंसान धर्म में फंसा हुआ है, और इसलिए ही हमें ज़रूरत है कि हम स्वतंत्र हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है तो फिर हम क्यों किसी इंसान के रोबोट बने, किसी इंसान के लिए आँख पर पट्टी बांध के केवल उसकी सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करें, उसकी सुनी सुनी बातों को ही उसको फॉलो करें। हमें भी अपनी इच्छा है, हमें भी परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया है। हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को चुनना चाहते हैं और तो हमें उसके लिए निकलना चाहिए, उसके लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। अगर कोई धर्म ये कहता है कि हाँ सचमुच हम सच्चे हैं, हमारा परमेश्वर सच्चा है, तो ज़रूर आपका परमेश्वर भी यही चाहता होगा कि उसके लोग उसको ढूंढें। अगर आपके परमेश्वर सच्चे हैं, आपके सच्चे परमेश्वर ने ही हम सबको स्वतंत्र बनाया है, ऐसा आपका मानना है, तो हमको उसी सच्चे परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया है, तो फिर आप क्यों किसी इंसान को अपना रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
अगर आप स्वतंत्रता से ये सोच सकते हैं कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो उसी तरीके से किसी और को भी स्वतंत्रता से ये सोचने दीजिए, ये निर्णय लेने दीजिए कि उसको अपने जीवन में किसको चुनना है। उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और उसकी आंखों पर धर्म की पट्टी बांधने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, जो भी इस बातों को सुन रहे हैं, कि परमेश्वर आपकी आंखों से उस पट्टी को हटाएं, और आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि किसी और की आंखों पर वो धर्म की पट्टी बांधने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे खुली आंखों से सामने क्या है, कौन सी दिशा में वो जा रहा है वो देखने दीजिए। और अगर कोई और आके उसको कुछ बता रहा है तो उसको भी सुनने दीजिए, वो उस पर छोड़ दीजिए कि वो स्वतंत्र है, उसकी इच्छा से वो किसको चुनना चाहता है। अगर सचमुच सच्चाई आपके पास है तो एक दिन ज़रूर लौट आएगा आपके पास में। मत डरिए इस चीज़ से कि उसने आपको छोड़ दिया या वो आपके साथ नहीं है, या उसको मत डराइए कि अगर तूने हमें छोड़ दिया तो हम तुम्हें अगली बार से अपने साथ नहीं रखेंगे, हम तुम्हें मार देंगे या हम तुम्हें इस समाज से बाहर कर देंगे। लोगों को डरा के रखने से अच्छा ये है कि हम उसके साथ प्रेम से रहें। लोगों को प्रेम से जीतने की कोशिश करिए, ना कि उन्हें डराने की। देखिए, धर्म की पट्टी जब इंसान की आंखों से हट जाती है तब वो सचमुच इस संसार को अपने निर्णय से और अपनी स्वतंत्रता से चुन सकता है कि उसको कहाँ जाना है, उसका रास्ता कहाँ है, उसकी दिशा कौन सी है, वो कहाँ खड़ा है, उसको कौन से लोग उससे बात करनी, उसके सामने कितने लोग खड़े हैं, कौन से लोग खड़े हैं और किस दिशा में खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं। इसलिए परमेश्वर ने कभी हमारी आंखों के आगे कोई पट्टी नहीं बांधी, बल्कि उसने हमें आंखें दी है कि हम देख सके संसार को, इसकी चीज़ों को, इसके लोगों को। तो मैं आपसे आखिरी बार इसी विनती के साथ में अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ कि लोगों को उनकी आंखों से देखने दीजिए, लोगों के आंखों में पट्टी धर्म के नाम पे ना बांधे और उनको उजाले की ओर बढ़ने दीजिए। उनको अंधकार में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात के साथ सच्चा परमेश्वर आप सबको शांति दे, आप सबके मनों को खोले, आपकी आँखें ज्योतिमय करे कि आप समझ सको कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आप सबका धन्यवाद कि आप अपना वीडियो देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।